1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकट भयो रैदास। साथियों, आज माघ पूर्णिमा है और 1433 विक्रमी को माघ पूर्णिमा के दिन संत रैदास जी का जन्म हुआ था, वाराणसी के निकट सीर गोवर्धनपुर गांव में। इनके पिता का नाम संतोष दास, मां कलसा देवी और पत्नी लोना देवी थी। आज के इस वर्तमान समय में संविधान के राज के अंतर्गत जो है, सरकार तमाम तरह की योजनाओं के द्वारा, तमाम प्रकार के संवैधानिक प्रावधान के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे राज्य की स्थापना करने का प्रयास कर रही है जहां पे रहने वाले लोगों को, नागरिकों को किसी प्रकार का दुख न हो, किसी प्रकार का शोक न हो, कोई भूखा ना सोए, जहां पे किसी प्रकार का खौफ न हो, लोग चिंतित न रहें, जीवन जो है सुखमय और आनंदित बीते। लेकिन आपको शायद मालूम होना चाहिए कि कुछ इसी प्रकार के राज्य की, देश की कल्पना संत रैदास जी ने 600-700 साल पहले किया था। संत रैदास की एक रचना है बेगमपुरा। बेगमपुरा यानी अशोक राज, यानी ऐसा राज्य, ऐसा शहर जहां शोक ना हो, जहां दुख ना हो, जहां गम ना हो। इस रचना के द्वारा संत रैदास जी कल्पना किए एक ऐसे राज्य की जो अमन और चैन को लिए हुए है, जहां लोग भूखे नहीं सोते हैं, जहां पे टैक्स की मार नहीं है, जहां पे कानून का राज है, कानून का शासन है। तो आइए संत रैदास जी के विचारों को उनके द्वारा लिखित बातों से जानते हैं, उनके दोहों को पढ़ते हैं। संत रैदास जी बेगमपुरा की कल्पना करते हुए लिखते हैं कि बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुखु अंदोह नहीं तीही टाऊ। कि बेगमपुरा शहर को नमन है, मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि वहां कोई दुखी नहीं है, कोई कष्ट में नहीं है, इसीलिए मैं उस शहर को नमस्कार करता हूं। ना तस्वीस खिराज न मालूम। तस्वीस का मतलब होता है चिंता। वहां रहने वाले लोगों को कोई चिंता नहीं है। खिराजु, खिराजु का मतलब होता है टैक्स न मालूम। माल पर, सामान पर, वस्तु पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। तो जब सामान पर टैक्स नहीं लगेगा तो वर्तमान में यदि कोई सामान आपको 100 रुपए में मिल रहा है तो टैक्स को हटा देंगे तो 30-40 के अंतर्गत वो पड़ जाएगा। यानी इतना आराम, इतना सुकून का जीवन है। खौफ न खाता न तरसु जमालू। खौफ नहीं है, जहां पे रहने वाले लोग बेखौफ हैं, चिंता वहां है ही नहीं, चिंता रहित है, चिंता विहीन है। खता नहीं, धोखाधड़ी नहीं है, चिटिंगबाजी नहीं है, तरस लोग नहीं रहे हैं, लाचारी नहीं है लोगों के अंतर्गत। तरसु जवालू, जहां अभाव नहीं है किसी प्रकार का, लैकनेस नहीं है। इस तरह के शहर की कल्पना संत रैदास जी करते हैं। अब मोहे खुद वतन गह पाई। कह रहे हैं संत रैदास जी कि अब मुझे उस देश की समझ हो गई है, उस वतन की समझ हो गई है। वहां खैरी सदा मेरे भाई। उस देश में जहां पे टैक्स की मार नहीं है, जहां पे किसी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं है, लाचारी नहीं है, अभाव नहीं है, खौफ नहीं है, वहां के लोग हमेशा भले और चंगे हैं। वहां सब कुछ खैरियत है, सब कुछ अच्छा है। ऐसे देश की मुझे जो है कल्पना हो गई है, मुझे पता चल गया। कायमू दायमू सदा पातशाही। वह जो देश है वह स्थिर है, अनंत है। वहां सही विचारों का बोलबाला है। दो मनसेम एक सो आही। वहां दूसरे और तीसरे दर्जे की नागरिकता नहीं है।
भारत का संविधान सबको एकल नागरिकता देता है। भारत का संविधान समता और समानता की बात करता है। और कुछ इसी प्रकार की कल्पना संत रैदास जी आज से 600-7 साल पहले देखते हैं, 600-700 साल पहले देखते हैं। आबा दानु सदा मशहूर, वहां का जो अन्न है, पानी है, यानी अन्न और दाना है, अनाज है, पानी है, वह जो है बहुत मशहूर है, क्योंकि लोग वहां श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं। वहां गनी बस ही मामूर, वहां जो गनी मीन्स लोग, वे कैसे बसते हैं? तो कानून के तहत, यानी वहां कानून का शासन है। इस तरह का वो देश है, इस तरह का वो वतन है। त्यों त्यों सैल करही जीव भावे, यानी सैल यानी सैर, लोगों का जो जिया है, जो मन है, जो दिल है, जहां कहता है वहां वे लोग जाते हैं। और आज हमारा भारत का संविधान भी हमें कहीं भी आने जाने, रहने बसने की आजादी देता है। और उसकी बात संत रैदास जी उस समय करते हैं। मरहम महल न कौ अटकावे, मरहम मिस होता है कर्मचारी, या महल की कोई व्यवस्था किसी को रोकती नहीं है, किसी को रोक नहीं रही, अटका नहीं रही है। लोग स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरे जगह आ जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। इस तरह के देश वतन की कल्पना है उनकी। कहीं रैदास खलास चमारा, रैदास जी कहते हैं कि मैं बेखौफ चमार, इस तरह के वतन की मैं कल्पना करता हूं। आपको मालूम होगा कि थॉमस मूर की यूटोपिया आप देखते हैं, पढ़ते हैं, आदर्श कल्पना। 10th क्लास के बच्चे जो हैं फ्रेडरिक सोरियू का यूटोपिया पढ़ते हैं, उसकी एक आदर्श कल्पना आदर्श को पढ़ते हैं, जो 19वीं सदी का है। लेकिन 600 साल पहले एक ऐसे आदर्श वतन की कल्पना हमारी किताबों में हमको देखने को नहीं मिलती है। आप समझ सकते हैं कि भारत का जो धरोहर है, भारत का जो ज्ञानी परंपरा है, उसको कैसे दबाया जा रहा है, कैसे छिपाया जा रहा है। तो कही रैदास खलास चमारा, जो हम सहरी सुमीत हमारा। रैदास जी कहते कि मैं बेखौफ चमार हूं। चमार बड़े गर्व के साथ कहते थे कि चमड़े मांस और रक्त से नर का बना आकार, आंख पसार के देख लो सारा जगत चमार। वह प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बताओ इसमें कितना लाजवाब तर्क है कि सभी तो उसी चमड़े मांस और रक्त से मिलकर बने हुए हैं। तो सब तो च से चमड़ा, म से मांस और र से रक्त, सब तो चमार हुए। तो कही रहे दास खलास चमारा, जो हम सहरी सुमीत हमारा, कि मैं बेखौफ चमार इस बात को कहता हूं कि जो इस प्रकार के शहर की कल्पना करता है, ख्वाब देखता है, वो सब हमारे अपने हैं। सोचिए उस सल्तनत राज में, उस राजशाही परंपरा में, उस राजतंत्र में इतनी बेखौफ बातें, लोकतंत्र की, समता समानता की स्थापना की, टैक्स न लेने की, इस तरह की बातें, किसी भी प्रकार का रोक टोक ना हो वहां के लोगों को, ना जो है कर्मचारी राजा के रोके, न राजा का राजमहल जो है किसी को रोके, कहीं भी लोग स्वतंत्र रूप से आए और जाएं, इस तरह की बात करना कितनी हिम्मत और कितनी साहस भरी होगी। आप समझ सकते हैं इस चीज को। संत शिरोमणि रविदास जी की रचनाओं में अन्न सुरक्षा और समाजवाद की बात भी मिलती है, उसकी भी कल्पना मिलती है। सरकार आज तमाम तरह की योजनाओं के द्वारा ऐसा प्रयास कर रही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, और राशन दिए जा रहे हैं। संत रैदास कहते हैं,
ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसै रैदास रहे प्रसन्न। एक ऐसे राज की कल्पना जहां कोई भूखा ना रहे, सबको अन्न और अनाज मिले। संत रैदास जी के लगभग 40 पदों को सिख धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें रखा गया है। कबीर जी के पदों को रखा गया है और इसी सबको मिले अन्न के सिद्धांत पर जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं वो लंगर की परंपरा चलाते हैं। लंगर व्यवस्था उनका दिखाई देता है। छोट बड़ सब सम बसै रविदास रहे प्रसन्न। समाजवाद, समाज सम और आज जो बराबर है वही समाज है। रैदास कहते हैं कि भाई एक ऐसा व्यवस्था बने जहां कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, सब एक साथ रहे। इस तरह की कल्पना रैदास जी अपने रचना से करते हैं और तब जो है मैं खुश रहूंगा, मैं प्रसन्न रहूंगा। रैदास जी अपने रचना में स्वराज की भी बात करते हैं। कहते हैं कि गुलामी बहुत बेकार चीज है, उसको तोड़ दो। पराधीनता पाप है, जान ले हुरे मीत। रैदास दास पराधीन सो, कौन करे हैं प्रीत। कि भाई यदि आप पराधीन हो, यदि आप गुलाम हो, तो फिर आप पाप कर रहे हो। आपसे कोई प्रेम नहीं करने वाला है। दास से कोई प्रेम नहीं करता है, उसको सम्मान कोई नहीं देता है। इसलिए दासता से बाहर निकलो, गुलामी से बाहर निकलो और स्वाधीनता का जीवन जियो, आजादी का जीवन जियो। रैदास मनुष्य करी वसन कु, सुख कर है दुई ठाव। एक सुख है स्वराज ही, दूसरा मरघट गांव। वाह! रैदास जी शिक्षा के महत्व पर भी बात करते हैं कि सत्य विद्या को पढ़े, प्राप्त करे सदा ज्ञान। रविदास कहे बिन विद्या, नर को जान अजान। कि भाई यदि विद्या नहीं है तो नर को अनजान ही समझो। इसीलिए पढ़ना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। संत रैदास जी अपने समय में जातिवाद पर कुठाराघात करते हैं, विषमतावाद पर कुठाराघात करते हैं। उस समय काशी में बैठकर उस सामंती व्यवस्था में जातिवाद को नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं और कहते हैं कि जब तक ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता है, मजबूत देश नहीं बन सकता है। इस जातिवाद ने हमारे देश का कितना नुकसान किया है, इतिहास के अच्छे जानकार इस बात को जानते हैं कि कितनी गुलामी हमने देखी है। आज तो संविधान का राज है, कानून का राज है। कानून समता समानता की बात करता है। कानून जो है वैज्ञानिक चेतना की बात करता है। हमारे मौलिक कर्तव्य में भी है कि भाई हमको वैज्ञानिक चेतना लोगों के अंदर जागृत करनी है। लेकिन फिर भी लोग पाखंड का विरोध करने से डरते हैं, फिर भी लोग समता समानता की बात खुलकर नहीं करते हैं, हिचकिचाते हैं। लेकिन उस समानती व्यवस्था में संत रैदास कितने बेखौफ तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। जाति जाति में जाति है, जो केलन में पात। रैदास मानुष ना जुड़ सके, जब तक जात न जात। कि भाई जिस तरह से केले का पत्ता हटाओगे तो फिर पत्ता मिलेगा, फिर पत्ता मिलेगा, पत्ता ही पत्ता है, एक समय आएगा केला खत्म हो जाएगा। उस तरह से भारत में जाति में जाति, जाति में जाति कर दिया है। जातियों को भी कोरियों में बांट दिया। इस देश, यह जो देश कर्म प्रधान देश था, यह जो देश समता और समानता को लेकर चलता था, यह जो देश मानवता के सिद्धांत पे चलता था, इस देश को जातिवादी बना दिया धुर्तों ने। यह जाति प्रधान देश बन गया है और प्रत्येक जाति अपने नीचे एक जाति को खोज लेती है।
संत रैदास कहते हैं कि जब तक जाति नहीं खत्म होगी मनुष्य जुड़ नहीं सकता है, इसीलिए इसको खत्म करो। रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछ कर्म की कीच। यदि कोई कहता है कि जन्म के कारण तुम नीच कुल में हो और जन्म के कारण मैं श्रेष्ठ हूं, तो समझ जाइए वो धूर्तता की बात कर रहा है। व्यक्ति को श्रेष्ठ और व्यक्ति को नीच उसके कर्म बनाते हैं, उसका जन्म नहीं। जन्म से कोई ऊंचता और नीचता नहीं। रैदास बाभन मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूज ही चरण चंडाल के, होवे गुण प्रवीण। तुलसीदास ने रैदास के विरोध में रामचरितमानस में लिखा कि पूजहु विप्र सकल गुणहीना, पूजनहु शूद्र गुण ज्ञान प्रवीण। कि वे गुणवान नहीं हो फिर भी उसकी पूजा करो, और शूद्र गुणवान हो, संस्कारवान है हो, उसकी पूजा ना करो। आप अपने तर्क के कसौटी पर कसिए कि तुलसीदास की विचारधारा ठीक है कि संत रैदास की विचारधारा ठीक है। भारत की ओरिजिनल विचारधारा क्या हो सकती है? आप तर्क के कसौटी पर कसिए। जे वर्णाधम तेली कुमारा, सुपट किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होय सन्यासी। शूद्र गवार ढोल पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस तरह की बातें उन विषमतावादी किताबों में लिखी गई है, और संत रैदास समता, समानता और बंधुता की बात करते हैं। फिर भी आप अपने सही संतों को, ऋषि और महर्षियों को, महापुरुषों को आप समझ नहीं पाए, उनकी विचारधारा को आप पढ़ नहीं पाए, जिससे इतने दिनों की आजादी के बाद भी यह देश अपने वास्तविक धरोहर से, अपने वास्तविक विरासत जो विश्व गुरु का विरासत है, स्वर्णिम भारत का विरासत है, उससे अभी भी बहुत दूर है, कोसों दूर है। आलोचनात्मक आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आलोचनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। आपको जो है दो चार जो भी लोग हैं, जो विचारधाराएं हैं, उनका तार्किक तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा, तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। तब जाके आप समझ पाएंगे कि क्या भारत की ओरिजिनल धारा हो सकती है, विचारधारा हो सकती है, ओरिजिनल धरोहर हो सकता है, और कौन भारत का धरोहर नहीं हो सकता है। रैदास उपजी सब एक बूंद ते, का बाभन का सूद, मूर्ख जन न जानही, सब यह चाम मजूद। कि भाई सबके आने का तरीका इस जगत में एक ही है, तो कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र हो गया? सब तो एक ही तरीके से आते हैं, सभी चमड़े से ही तो निर्मित हैं, बाहरी आवरण तो सबका चमड़ा ही है। बड़ा तार्किक और बड़ा प्रत्यक्ष बात कर रहे थे, रियल बात, भ्रम और दूसरे परलोक की बात नहीं, अंधेरे की बात नहीं, स्पष्ट दिखने वाली बातें करते थे। चाम कहां थी चाम का राजा, चाम के ऊंट पे चाम का बाजा। छोटे से जीव से लेकर बड़ा बृहत्तम हाथी तक सब का बाहरी आवरण चमड़ा ही तो है दम तो आओ और झुठला के दिखाओ। रैदास एक ही नूर तो, जिमी उपज्यो संसार, ऊंच नीच की विधि भयो बाभन और चमार। क्या ऊंचता नीचता और ब्राह्मण और चमार लगाए हुए हो? क्या जातिवाद और विषमतावाद का ये गंदगी फैलाए हुए हो? पूरे संसार के इस जगत में आने का एक ही तरीका है। इतना कुठाराघात
विषमतावाद पे करते हैं, जातिवादियों को इतना मुंहतोड़ वे जवाब देते हैं। पाखंडवाद, विषमतावाद और जाति का भरपूर विरोध करते हैं संत रैदास जी अपनी रचना में, लेकिन साथ ही वो भाईचारे की भी बात करते हैं, प्रेम की भी बात करते हैं। कहते हैं कि मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुओं से कर पीठ, रैदास बनो सब चाम के, सब है अपने मीत। भाई सब तो बस एक ही तरह से बने हुए हैं, सब में वही मांस, वही चमड़ा, वही रक्त, वही हड्डी है। हाँ, कोई यहां अपने आप को मुस्लिम बता रहा है, कोई हिंदू बता रहा है, कोई सिख, कोई कुछ बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब इंसान है, सब मानव है, सबसे प्रेम रखो। संत रैदास जी अपनी रचनाओं में श्रमण परंपरा की बात करते हैं कि भारत की मूल परंपरा श्रमण है, श्रम करो, कर्म करो। यह वर्णाश्रम परंपरा भारत की परंपरा नहीं है, कर्मकांडी परंपरा भारत की परंपरा नहीं है। कहते हैं कि रैदास श्रम कर खाई ही, जौ लो पार वसाए, नेक कमाई जो करी, कबहू न निष्फल जाए। कि जब तक हाथ और पांव में दम है, कर्म करके खाओ, अच्छे से काम करोगे, नेक कमाई करोगे, कभी वो निष्फल नहीं जाएगा। याचना, मांगना, ठगना, धूर्तता, ये सब छोड़ दो। डरा कर लोगों से पैसा लेना, इसे छोड़ दो। कर्म पे विश्वास रखो। श्रमण संस्कृति ही भारत की संस्कृति है। भारत के लोग श्रम करने वाले हैं। कर्म बंधन में बंधी रहियो, फल की न तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सतभाग है रैदास। रैदास ने कहा कि नहीं, कर्म बंधन में बंधी रहियो, फल की न तजियो आस, फल की आस नहीं त्यागना, फल तुमको चाहिए। कर्म करोगे तो उसकी मजदूरी, दहाड़ी चाहिए। कर्म मानुष का धर्म है, सतभाग है रैदास। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। यही सच्चाई है, इस बात को मैं रैदास कहता हूं। चारों वेद किया खंडोती, जन रैदास करे दंडोती। संत रैदास वेद और पुराणों का खंडन किए, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, यहूदियों ने ईसा मसीह को फांसी पे चढ़ा दिया। भारत में किसी महापुरुष को, समता, समानता, बंधुता और मानवता की बात करने वाले व्यक्ति को मारने का दूसरा तरीका है कि उसको अवतारवादी घोषित कर दो, किसी का अवतार दिखा दो, उसको उसके ऊपर कोई कथा कहानी लिखकर उसके मेन सिद्धांतों को नेस्तनाबूद कर दो। हो गया, सूली पर चढ़ गया। धूर्तों ने बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया, कबीर को शुक्रदेव का अवतार घोषित कर दिया, रैदास को नारद का अवतार घोषित कर दिया, और इस तरह से इनकी मेन मौलिक विचारधारा को हमेशा खत्म करने का प्रयास किया। अब भारत के उन्नति और उत्थान को चाहने वाले लोग, एक मजबूत भारत, एक विश्व गुरु भारत, स्वर्णिम भारत की चाह रखने वाले लोग, आपसे निवेदन है कि आप जब भी भारत का इतिहास पढ़ें तो जरूर तुलनात्मक अध्ययन करें, जरूर आलोचनात्मक अध्ययन करें, तार्किक तरीके से अध्ययन करें। नहीं तो अपने देश में दो प्रकार की परंपरा देखने को मिलती है। एक जो श्रमण परंपरा है, जो श्रम पर भरोसा करती है, कर्म पर भरोसा करती है, जो भारत की मौलिक परंपरा है, और दूसरी जो वर्णाश्रम परंपरा है, जो विषमतावाद पे भरोसा करती है, जो यज्ञ हवन पाखंड पे भरोसा करती है, जो लोगों को ऊंचता और नीचता के दलदल में डालकर लोगों को लूटने पर भरोसा करती है। इसकी समझ आपको जरूर रखनी पड़ेगी, तब जाके आप एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं।
आप सभी को संत रैदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।